नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई पाठशाला वीवीएमसी। तो आज हम करेंगे हिंदी की क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 27, जिसकी तारीख है 4 सितंबर 2020। तो आज की यह वर्कशीट हमारी रचनात्मक लेखन के ऊपर है, यानी क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने औपचारिक पत्रों की विशेषताओं के बारे में जाना था और उसे लिखने का अभ्यास भी किया था। इसी प्रकार इस कार्यपत्रक में हम अनौपचारिक पत्र लेखन की विशेषताओं के बारे में जानेंगे और अभ्यास करेंगे। अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर, जो हम अपने रिश्तेदारों, बहन, भाई, पापा, मम्मी को लिखते हैं, वो सारे के सारे लेटर्स कौन से होते हैं? अनौपचारिक पत्र। तो चलिए अनौपचारिक पत्र की हम महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज, इसमें व्यक्तिगत सुख दुख और अनुभव का विवरण होता है, यानी हम अपने सुख दुख बांटते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। तो ये सारे के सारे अनौपचारिक पत्र होते हैं। सेकंड पॉइंट है, इसमें तथ्यों के साथ साथ आत्मिक भावों को भी महत्व दिया जाता है, यानी जो इसमें राइटिंग होती है, इसमें जो लिखा होता है वो हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे भाव होते हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए। थर्ड पॉइंट इज, यह पत्र प्रेम भाव और विचार विमर्श के लिए भी लिखा जाता है। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज, इसकी भाषा शैली अनौपचारिक होती है। आइए हम एक अनौपचारिक पत्र के प्रारूप को पढ़ते हैं। प्रारूप यानी लेटर फॉर्मेट। तो फर्स्ट पॉइंट इज, फॉर्मेट का पहला पॉइंट है कि हमें एड्रेस लिखना होता है, जो पत्र लिखता है उसका एड्रेस होता है। सेकंड की इसमें दिनांक होता है, डेट लिखी जाती है। थर्ड इज संबोधन, जैसे कि हम लिखते हैं प्रिय, प्रियवर, स्नेही, पूज्य, पूजनीय, ये सारे के सारे संबोधन होते हैं। फोर्थ पॉइंट इज अभिवादन, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार, जैसे कि सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार, मधुर प्यार आदि, ये सारे के सारे अभिवादन के अंदर आते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज मुख्य विषय। फिर इसके बाद जो कंटेंट होता है, हमारा बॉडी कंटेंट होता है, वो लिखते हैं, जो भी हमें लिखना होता है। फिर उसके बाद पहले अनुच्छेद की शुरुआत कुछ इस प्रकार होनी चाहिए, हम या फिर मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे। दूसरे अनुच्छेद में जिस कारण पत्र लिखा गया है उस बात का उल्लेख किया जाता है। तीसरे अनुच्छेद में समाप्ति से पहले कुछ वाक्य अपने परिवार व संबंधियों की कुशलता के लिए लिखे जाने चाहिए, और बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, प्यार आदि। सेवेंथ एंड लास्ट पॉइंट इज कि समाप्ति में हम लिखते हैं आपका पुत्र, आपकी पुत्री, जो भी हमारा संबंध है, आपकी बहन, आपका भाई, ऐसे करके लिखते हैं। प्रश्न दे रखा है, एक ही प्रश्न दिया हुआ है इस वर्कशीट में। तो ये क्या है? अपनी बहन को पत्र लिखकर योगासन करने के लिए प्रेरित कीजिए। तो अपनी बहन को योगासन, व्यायाम, इसके लिए प्रेरित करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे, जो भी आपका एड्रेस है। फिर उसके बाद डेट लिखनी है, संबोधन लिखना है, अभिवादन, और फिर यहाँ पे इस लाइन से शुरू होगा और यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं, जो भी इम्पोर्टेंस ऑफ योगासन है, जो भी उसकी इम्पोर्टेंस है, वो आपको यहाँ पे लिखनी है। और फिर एंड में मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद व प्यार आदि, और समाप्ति कर देनी है आपका भाई या फिर आपकी बहन, और नीचे अपना नाम लिख देना है। तो चलिए हम अपना पत्र देखते हैं। सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया, बिल्कुल मार्जिन से लगाकर लिखना है सब कुछ। और सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, 827-481 महावीर विहार, नई दिल्ली। और फिर एक लाइन छोड़कर यहाँ पर डेट लिखनी है, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर जो भी आपकी बहन का नाम है वो लिखना है। जैसे मैंने लिखा है प्रिय पूजा, बहुत प्यार, यह अभिवादन है हमारा। मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ या फिर करती हूँ कि तुम भी वहाँ कुशल होगी। मुझे माँ से पता चला कि तुम अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर रही हो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही करना उचित नहीं है। स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम या फिर योगासन करना जरूरी है। इसे करने से शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होता है, जो व्यक्ति को स्वस्थ रखता है।
अतः तुम्हें प्रातःकाल रोज प्राणायाम करना चाहिए, या फिर आप कोई से भी योगासन का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, जिससे तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। फिर उसी की कंटिन्यूएशन में लिखना है, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगी। छोटी बहन को बहुत सारा प्यार, मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद व प्यार। फिर यहाँ पर एक लाइन या फिर 2 लाइन छोड़कर आपको लिखना है तुम्हारा भाई, या फिर अगर आप गर्ल्स की कैटेगरी में आते हो तो फिर यहाँ पर तुम्हारी बहन, और फिर यहाँ पे अपना नाम लिखना है क ख ग की जगह। ठीक है। आई होप कि आपके लिए ये वर्कशीट की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ई पाठशाला VVMC, एंड थैंक यू फॉर 10,000 सब्सक्राइबर्स। थैंक्स अगेन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।